हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और दिन ऋषिकेश में स्टार्ट हो गया है। फ़िलहाल जो है मैं जा रहा हूँ बीटल्स आश्रम की तरफ। शाम को मेरे को यहाँ से आगे निकलना है, ऋषिकेश को आज छोड़ना है। अभी बस वहीं निकलने की तैयारी है, जस्ट देखो पैक हो चुका हूँ पूरा। तो चलिए सीधा अब चलते हैं बीटल्स आश्रम की तरफ। तो जहाँ मैं अपने होटल में रुका था वो हरिद्वार हाईवे भी है, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद मैं आ पहुँचा हूँ बीटल्स आश्रम में, और जिसका असली नाम है 84 कुटिया, और ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर में ही आता है। तो यहाँ का एक तो मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ये खुलता है, और यहाँ पे एंट्री टिकट भी है। जो नॉर्मल लोगों के लिए, इंडियंस के लिए वो है 150 रुपीज़, और जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलो 18 उनके लिए 40 रुपीज़ है। जो बैंड था बीटल्स पॉप का 70s में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और वो यहाँ पे आके रहा था कुछ टाइम के लिए। तो अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं, उनके कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो जाके हम लोग देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए बस चल के अंदर टिकट लेते हैं। देखो लगभग 20 मीटर ही मैं ऊपर आया हूँ अभी। एक तो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर, और फिलहाल मैं एक दो चीज़ें बताऊँ। ये जो एरिया है, ये एरिया आता है राजा जी नेशनल पार्क के अंडर। और इसमें क्या सीन है, ये जिन महर्षि ने ये लीज पे लिया था 1960 में, उस टाइम से लेके 82 तक ये लीज पे था। लेकिन 82 के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये एरिया लीज पे रिन्यू नहीं होगा। उस टाइम ये यूपी के अंडर में था, और यूपी के अंडर में होने की वजह से जब 2000 में यूपी और उत्तराखंड अलग अलग हुए, तब लीज रिन्यू ना होने की वजह से ये 2000 से लेके 2015 तक बंद रहा। 2015 से ये दोबारा ओपन हुआ है, और जब दोबारा ओपन हुआ उसके बाद इसमें टिकट लगा दिया ताकि गवर्नमेंट को इसे टैक्स जाए, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो, और तब से ऐसे ही चल रहा है। फ़िलहाल मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो कुटिया हैं, ये देखो आप, एक वो देखो, ये जो कुटिया हैं ऐसी, इसका 84 कुटिया नाम इसलिए ही है, इसमें ऐसी 84 कुटिया हैं। जैसे सनातन धर्म में बताया जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो उन 84 लाख योनियों के हिसाब से एक कुटिया एक योनि को डेडिकेट की हुई है। दूसरी चीज़, ये बीटल्स के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है बीटल्स आश्रम, जबकि बीटल्स ने बनाया नहीं। 1968 में बीटल ग्रुप यहाँ आया था 3 महीने के लिए। उन्होंने यहाँ मेडिटेशन की, कुछ सॉन्ग्स भी बनाए थे। तो उन सॉन्ग्स को जहाँ पे उन्होंने बैठ के बनाया था, वो सॉन्ग्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। फॉरेनर्स ने आके इस जगह को बीटल्स आश्रम के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस किया। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो ये बीटल्स आश्रम आता है, ना कि 84 कुटिया के नाम से, या फिर महर्षि जो हैं उनके नाम से भी नहीं आता। यहाँ पे आप ट्राइपॉड स्टैंड नहीं ला सकते हो, आप देख लो खुद, मैं कैमरा हैंड लेके चल रहा हूँ। तो अभी ये मेरे पीछे देखो कितनी सारी केव्स हैं, ये सारी मेडिटेशन केव्स हैं। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये मेडिटेशन केव्स हैं, और ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 76 to 78 के बीच में। ये देखो यहाँ पे ना लाइट की फिटिंग्स, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स, और देखो ऊपर भी शायद पहले लोग जाते होंगे, तो ये ऊपर जाने के लिए भी इन्होंने रास्ता बनाया हुआ। और ऊपर शायद गेट देखो, ये रहा, देखो पेंटिंग्स हुई, और लोगों ने यहाँ भी हर जगह की तरह अपने नाम लिखे। और एक चीज़ देखो, यहाँ सिर्फ इंडियंस ने नाम नहीं लिखे हुए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये रशियन है। और ये देखो इंटरकनेक्टेड है ये सारी कुटिया। यहाँ से देखो बाहर आप आपस में बात कर सकते हो। चलते चलते मैं एक ऐसे गुफा की तरफ आया हूँ। सोचो कितना गदर व्यू मिलता होगा इन लोगों को जो यहाँ पे रहते होंगे। इसमें यहाँ से देखो
पूरा एनवायरनमेंट तो है ही है जंगल वाला, ये देखो पूरा एनवायरनमेंट ही जंगल का है। और सामने देखो व्यू, पूरा नदी है। और यहाँ से अभी पॉइंट भी दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये पूरी गंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई, नीचे पूरा ये जंगल। मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया है वैसे, मैं आपको बताऊं। और ये पूरी पेड़ों के पीछे से गंगा फ्लो होती हुई वहाँ तक, और सामने देखो ये पहाड़। और यहाँ से अगर देखो तो जहाँ मैं खड़ा था वो पॉइंट था ये कुटिया। अब सोचो जो लोग यहाँ रहते होंगे उनके लिए कितना एक जॉयफुल एनवायरनमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो कहते हैं ना, पीस, शांति जो मिलती होगी मन की, वो तो अल्टीमेट होगी। चलो फ़िलहाल अभी मैं ढूंढता हूँ बीटल्स वाली गुफाएं, वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या वहाँ लिखा हुआ है क्या नहीं है। और ये देखो हर किसी पे ना नंबर पड़े हुए हैं, ये देखो इस पर 36 पड़ा हुआ है ये रहा। तो बस चलो चलते हैं ज़रा और ढूंढते हैं वो बीटल्स वाले कुटियाओं को, और फिर दोबारा वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एक तो मेरे को किचन दिखी थी अभी पहले, वो भी 1960 में बिल्ट हुई है। और जो वेजिटेरियन फूड था, जो वेजिटेरियन गेस्ट होते थे उनके लिए वहाँ से फूड सर्व करा जाता था। लेकिन आगे थोड़ा सा उससे आगे मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरे को बोर्ड लगा दिखा है प्रिंटिंग प्रेस का। ये भी 1960 में ही कंस्ट्रक्ट हुई थी, अर्ली 1960s में। और ये यूज़ होती थी लिटरेचर प्रिंटिंग के लिए। और इसमें फर्स्ट एडिशन जो वर्ल्ड फेमस बुक है, द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, 6 चैप्टर्स हैं भगवद गीता के, वो भी इसी में प्रिंट हुए थे। भगवद गीता जानते हैं आप सनातन धर्म में कितना बड़ा अपना रोल प्ले करती है, और उसके अगर 6 चैप्टर्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिक जगह है। ये थोड़ा सा कुछ आर्ट बना हुआ है, और ये देखो बीच में एक पिलर है, और ये आयरन के आप रॉड देख रहे हो, ये पुली इस पे घूमती होगी और इससे शायद प्रिंटिंग प्रेस चलती होगी। ये देखो पुराने अभी भी रॉड्स हैं लगे हुए आयरन के। चलते हैं अब आगे, और जस्ट थोड़ा सा आगे ये बचा हुआ है बीटल्स का जो मेन रहने का ठिकाना था, चलते हैं उसकी तरफ। अब देखो हम आ गए हैं हॉल नंबर 8 में। ये जो बना था 1976 में बना था, और ये लेक्चर हॉल की तरह, क्लासरूम की तरह एक तरीके से इसका यूज़ था। अब आप देखो ऊपर, ये देखो उस टाइम के यहाँ पे बने हुए स्कल्पचर्स हैं। अब ज़रा अंदर आओ, अंदर जैसे ही आप आओगे ना तो अंदर आते एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये सामने देखो आप, ये देखो पूरी बीटल्स की पेंटिंग्स बनी हुई हैं पूरे ग्रुप की, बहुत बढ़िया जी। स्केचेस बने हुए हैं, पेंटिंग्स हैं, उधर लॉयन बना हुआ है। और ये देखो सामने ना स्टेज बनी हुई है, जहाँ तक इसको देख के मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीचर्स बैठते होंगे, और यहाँ सारे में जो स्टूडेंट्स होते होंगे वो सब बैठते होंगे। और ये भी देखो उनका पेंटिंग बनी हुई, बहुत सुंदर, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह, इतनी शांति में, नेचर के बीचों बीच। सामने हम लोग गए थे जहाँ मैंने आपको हॉल दिखाया था, वहाँ से थोड़ा सा ही हम लोग चल के आए हैं अभी। और ये जो है इसे आनंद भवन और सिद्धि भवन बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था लगभग 1976 में, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। और ये एकोमोडेशन के लिए यूज़ किया जाता था पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो लोग यहाँ रहते थे, मेडिटेशन करते थे, या टीचर्स थे, या एडवांस ट्रेनिंग कोर्स जो भी लोग कर रहे थे, उनके एक तरीके से एकोमोडेशन की तरह ये यूज़ किया जाता था। हम लोग अभी 2 फ्लोर चढ़ के आए हैं। यहाँ पे ना रूम्स बने हुए उस टाइम के, रूम्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। और ये देखो यहाँ पे शायद आज भी लोग बनाते हैं, ग्रेफिटी बोलते हैं इनको। और हर रूम के बाहर देखो एक बालकनी है यहाँ। अब यहाँ चलना सेफ है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ये
इंटरकनेक्टेड है आपस में रूम्स। अब एक एंट्री हम घुसे उधर की साइड से थे, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से घुसे थे हम सामने से, वो देख रहे हो गेट, वहाँ से घुस के हम अंदर से निकल के आ गए इस गेट से। अब इस गेट से जाने के बाद सामने एक और रूम है और ऐसे ही आप देखोगे ये पूरी लॉबी है। आओ थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर से पूरे इस बिल्डिंग का क्या व्यू रहेगा। 3 फ्लोर ऑलरेडी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ से जो व्यू है कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ। ये बना था 1970s 1960s। अब ये जो टाइल वाला वर्क है ये देखो नीचे, ये अगर उसी टाइम होता तो उस टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत एडवांस वर्क है वाटर प्रूफिंग के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, अब जैसे सामने आप डोम देख रहे हो, इस पे जो लगा हुआ है ये कितना शाइन कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइल्स लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा एरिया, ये है बीटल्स का मेन जहाँ वो रहते थे। और यहीं सामने ही है एक 84 गुफा है अंडरग्राउंड। अब ये सारा तो खंडर हो चुका है पूरा, इतने टाइम तक ये सब बंद रहने के बाद। इस ट्रिप से 2 चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई मेरे, कि एक तो 1 घंटा बिल्कुल भी इनफ नहीं है अगर आपको ढंग से घूमना है, कम से कम 2 से ढाई घंटे लेके आएँ। दूसरा, अगर यहाँ कोई गाइड अच्छा हो तो ढंग से बता पाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसकी गाइड की कमी है ही है। तो किसी भी दीवार को बुलवाने का काम जो है वो गाइड करते हैं, और अगर यहाँ गाइड हो तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा इस आश्रम के लिए, इस जगह के लिए। दिस बिल्डिंग होस्टेड द बीटल्स। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, माइक लव, डोनोवन एंड द अदर फेरो सिस्टर्स अलॉन्ग विद द अदर इंटरनेशनल गेस्ट। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है। और यही है जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे बीटल्स ग्रुप आके रहा था पूरे 3 महीने के लिए। यहाँ पे मेडिटेट उन्होंने किया, 3 गाने लिखे थे, इन्हीं में से किसी कमरे में शायद उन्होंने गाने लिखे होंगे जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, इतना ज़्यादा चले ऑल ओवर वर्ल्ड। चलो अब चलते हैं सीधा 84 कुटिया की तरफ जो अंडरग्राउंड है। 84 केव्स हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ तो लिखा भी हुआ है काफ़ी कुछ। ये आप लोग एंटर होगे ना अंदर तो आप लोगों को एक ये पत्थर दिखेगा और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसी पॉइंट पे आके जो बीटल्स ग्रुप था वो अपना प्रेयर करता था। यहाँ पे केव्स टाइप तो नहीं है, लॉबी है पूरी, और अंदर साइड में ना इसमें रूम्स और वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो बस ऐसा ही है कुछ है, शायद यही वो 84 गुफाएं हैं जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है अभी अपने आप। यहाँ पे एक ये परफॉर्मिंग स्टेज है, तो ये स्टेज रही होगी एक टाइम पे, जिस टाइम पे वो अपने गाने बना के अपने सॉन्ग्स बनाने के बाद यहाँ पे परफॉर्म करते होंगे। देखा जाए तो ये 3 स्टेयर्स चढ़ने के बाद वो लोग खड़े होते होंगे, अपना परफॉर्म करते होंगे, और जगह भी इतनी है कि एक पूरे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लगता होगा। और यहाँ पूरे में लोग या उनके गेस्ट या इंटरनेशनल गेस्ट जो भी होते होंगे वो लोग यहाँ बैठते होंगे और उनको प्रेज़ करते होंगे, सुनते होंगे और अपना एंजॉय करते होंगे चीज़ों को। जहाँ मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है महर्षि महेश योगी जी का अपनी स्थान जहाँ पे उन्होंने तपस्या की होगी, उनका घर। और एक्चुअली इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे अकॉर्डिंग इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये जगह 1960 में इन्होंने ही सब बनवाया था, और 1960 से 1982 तक ये पूरा लैंड उन्होंने लीज पे लिया हुआ था। देखो क्लोजिंग टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, आपने अनाउंसमेंट भी सुनी। चलो फिलहाल हम एंट्री गेट की तरफ चलते हैं। सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चले। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लगा के मैं घूम आया हूँ अंदर। आना वर्थ रहा, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अंदर। अगर आप लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं।
देखो हम लोगों को ऋषिकेश को करना था बाय बाय, लेकिन असल में हुआ ये कि 4 हमको बज गई यहीं पे। हमें कल परमार्थ निकेतन की लेनी थी आरती, लेकिन हम वो बाई चांस मिस कर गए। इसकी टाइमिंग जो थी वो 5:30 हो गई है, तो हम वो बाई चांस कर गए मिस। अब मैं यहाँ पे आया राम झूला की तरफ, थोड़ा सा हम यहीं पे थे, थोड़ा सा हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद मेरे को ये लगा कि हमको जब भी जाना ही है तो ट्रैवलिंग हम लोग करेंगे रात में। फ़िलहाल परमार्थ निकेतन की आरती आपको यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, आपको आवाज़ आ ही रही होगी मेरे बैकग्राउंड में। तो मैंने सोचा क्यों ना उस आरती को भी ले लिया जाए, उसे भी क्यों मिस आउट किया जाए, और साथ साथ इसके हिसाब से हम बोट राइड भी कर ही लेते हैं। बोट राइड का जो आप चार्ज है वो है 40 रुपये पर पर्सन। सुबह ये चलती है 10 बजे से और शाम को 5:30 बजे लास्ट फेरी चलती है। आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं सामने, और जब वहाँ से आप आते हैं तो 5:30 लास्ट है वहाँ से भी, वरना आप लक्ष्मण राम झूला से या फिर जानकी पुल से वापस आ सकते हैं। परमार्थ निकेतन की आरती हम लोगों ने अटेंड करी। टाइमिंग इश्यूज आज भी रहे रोज़ की तरह, आज भी हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो जितनी हम लोगों को आरती मिली उतना मैंने आप लोगों को दिखाया है सब। यहाँ का ऑरा, यहाँ की वाइब, यहाँ के जो त्रिवेणी घाट है उससे बहुत ज़्यादा अलग थी, भीड़ हद से ज़्यादा थी, लाउड म्यूज़िक था। आप लोग आते हैं एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और वर्थ है आना। एक नया ऑरा, एक नया विज़न आप लोगों को देखने को मिलेगा। गीता भवन पे हम लोग जाएंगे, गीता भवन की मिठाई जो है बेसन वाली वो ट्राई करेंगे। आपको अब जाके मैं मिलूँगा गीता भवन की मिष्ठान भंडार पे। गीता भवन की ही ये दुकान है, और थोड़ा सा गीता भवन से थोड़ा सा लगभग आप 100-150 मीटर आगे होंगे तो ये दुकान आपको मिलेगी। ये स्पेशली अपनी बेसन की मिठाई के लिए जानी जाती है। तो मेरे साथ सर हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखते हैं सब कुछ। तो आप एक बात बताएं कि आपकी जो बेसन की मिठाई है वो सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे बढ़िया थोड़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये चलती है। और तो आप ये बताएं कि इसमें आप क्या क्या डालते हैं? उसमें सिर्फ बेसन है, तो चना का बेसन होता है, और घी और देसी घी, जैसे घी और चीनी, 3 आइटम। अच्छा, तो इसको बनाने में लगभग कितना टाइम लग जाता है आपको? टाइम तो ऐसे देखो 1-1.5 घंटा तैयार करने में लग जाएगा। 1 घंटा। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने जो बर्फ़ी ली है ये है बादाम की बर्फ़ी। ये भी मैंने थोड़ी सी टेस्ट पहले भी की है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। तो आप और क्या क्या यहाँ पे बनाते हो? और तो बहुत सारा आइटम है, गुलाब जामुन है भी है, बेसन बर्फी है, नारियल बर्फी है, ये मोती बाग भी यहाँ का फेमस है, नारियल बर्फी फेमस है। सब चीज़ यहाँ पे शुद्ध देसी घी में बनता है। तो जो नमकीन बनती है वो तेल में बनती है, वो भी मूँगफली का शुद्ध तेल में। अच्छा, हाँ, वो नट ऑयल में ये बनती है पूरी। तो एक बार मैं थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ आपको। वो बेसन की बर्फ़ी ये कैसी लगी है? इसमें देसी घी का टेस्ट आ रहा है, जो दाने दाने आप बेसन के महसूस कर सकते हो ना, वो महसूस हो रहे हैं खाने में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आपका टाइमिंग क्या है? क्योंकि 2 दिन से मैं आ रहा था तो बंद हो गया था। बाबा है सुबह 8:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। सुबह 7:30 से शाम को 7:30 तक। अच्छा, और यहाँ पे मैंने देखा खाने के लिए पूरी सब्जी और एक चीज़ और बनती है, आप पूरी सब्जी मिलती है और खिचड़ी मिलती है, चावल वाली खिचड़ी मिलती है। तो ऐसा भी कि कभी चेंज होता है मेनू है, यही रहता है? नहीं, ये रहता है परमानेंट, चेंज नहीं होता। ठीक है, इसे खाने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग ऋषिकेश में आने का सोच रहे हैं या कभी आगे भविष्य में भी आएंगे, गीता भवन का डिनर जो मैंने आपको कल दिखाया, गीता भवन के डिनर के साथ साथ ये डेजर्ट अगर आप लेते हैं, इससे डेडली कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कोई होगा खाने में। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है मिठाई। और ये बादाम वाली मैं थोड़ी टेस्ट करता हूँ।
it's with all and it's rather than understand they system इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ ही काजू कतली से मिलता जुलता टेस्ट है, पूरा तो नहीं ना 70 to 80% मैं कहूँगा कि मिलता जुलता टेस्ट है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नई वीडियो आने तक बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ।